जैसा कि आपको ध्यान है कि हमने एडवांस टैक्स स्टार्ट करा था। और एडवांस टैक्स में होता है कि प्रीवियस ईयर के अंदर ही 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है। अगर आप ये 4 इंस्टॉलमेंट में पे नहीं करते तो इंटरेस्ट लगता है। अगर ये इंस्टॉलमेंट शॉर्ट हो गई तो इंटरेस्ट लगता है। आप बता सकते हैं कौन से सेक्शन में लगता था? 234C। और इसके बाद वाला एरिया कौन सा था बच्चे? 234B। बहुत अच्छी बात है। तो तुम्हें याद होगा 15 जून को 15% जमा करना होता है। ऑन 15/9 यू हैव टू डिपॉजिट 45, देन 75% ऑन 15 दिसंबर, 15 मार्च को 100। मेरा आपसे सवाल, बच्चे अगर मैं यहां से यहां तक अगर असेसी कुछ पे करे, इज इट कॉल्ड एडवांस टैक्स और इसको एडवांस टैक्स नहीं बोला जाता? यस सर। हाँ क्या इसको एडवांस टैक्स बोलते बोला जाता? हैं सर। क्या कह रहे हो बच्चे? कहने से इसको भी एडवांस टैक्स बोला जाता था। हाँ जी सर। एग्जैक्टली exactly। यस सर। बिल्कुल, तो ये भी एडवांस टैक्स होता था। एडवांस टैक्स माना जाता है। वैसे तो पता ही है तुम्हें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोगों ने देखा था कि सर ये एस्टिमेटेड कैसे निकलता है। बस इंपॉर्टेंट बात हमने ये देखी थी कि सर टीडीएस जो है वो एक्चुअल ले लेना, है ना। और फिर हमने देखा था कि हमको निकालना क्या होता है, मेजरली एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। और एडवांस टैक्स लाइबिलिटी का हम 15% पे करते हैं। फिर 15/9 जब आएगा तो जो भी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी है जो चेंज हो जाएगी, उसका हम 45 करेंगे। तो जो भी आएगा और एक्चुअल में जो पे कर दिया होगा वो माइनस हो जाएगा। ये सारी बातें कर ली थी हम लोगों ने। चलिए, और अब आपके दिमाग में ये भी था कि सर वो इंटरेस्ट की बातें, तो आप देखेंगे यहां पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। सो दिस इज इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। क्यों लग रहा है ये आपको पता है? दिस इज डिफॉल्ट इन इंस्टॉलमेंट। और रेट क्या है बच्चे? 1% पर मंथ। 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। बहुत अच्छी बात है। तो ये एक एग्जाम्पल बना हुआ है। देखते हैं इन्होंने इंटरेस्ट निकाला हुआ है नहीं निकाला हुआ है, निकला हुआ है। आइए ये एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो मेरा प्रीवियस ईयर है 24-25, ठीक है। और 15 जून को मैंने कुछ पे करा, जीरो है। कितनी लाइबिलिटी मुझे नहीं पता अभी, ठीक है। 15/9 को भी जीरो है। और जब 15/12 को 15,000 पे करा हुआ है और 15/3 को आई थिंक जीरो पे करा होगा। यार ये क्या लिखा हो, छोड़ो यार, मैं इसको अपग्रेड। आप बच्चों ने नोट्स बना लिए क्या इसके? हम्म। नहीं सर। ठीक है। हाँ जी सर। नहीं सर, पीजीपी के ही पूरे नहीं हुए। ठीक है आप वो ठीक। चार्जिंग सेक्शन में क्या लिखना है वो बता दो एक बार पहले। अरे वो वीडियो देखो ना, जो लिखना है उसमें बताया तो था। वीडियो देखोगे तो ही तो पता लगेगा। सर सर आप उसके वीडियो। नोट्स भेज दो सर, या टेलीग्राम का लिंक ही किसके? भेज दो, वो भेज दिए मिला मैंने नहीं। सारे। कौन से रह गए अब? सर व्हाट्सएप पे कहाँ आया था? आ गया था। कौन से चैप्टर के कह रहा है? सर ये इसी वाले के एडवांस टैक्स के। आ गए ब्रो, आ गए सर चेक। पीजीपी के वीडियो से अच्छा। होती है। क्या कह रहे हो बच्चे? सर पीजीबीपी में ना बाकी सारे नोट्स तो हो गए। जो आपने बैड डेब्ट वगैरह कराया, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कराया, सब हो गया। लेकिन जो आपने चार्जिंग सेक्शंस में जो लाइन लिखवाया ना, हम्म। वो नहीं हुआ है बस। उसकी अब वीडियो वो देखी वीडियो आपने? कैसे, मैंने तो ऑनलाइन क्लास ली थी, ऑनलाइन क्लास ली तो थी सर। हाँ तो उसी को एब्जॉर्ब करो ना। अब उसमें एक एक लाइन, वो तो मेरे को खुद 15 मिनट उसमें लगेंगे। आप वीडियो देख के उसको वो करो ना, जो जो मैंने अंडरलाइन करा है। जो मतलब जो आपने मार्क करा था वो लिखना है हमें वो डायरेक्ट। है, बट सेफर साइड एक बार थोड़ा वीडियो देख लो फास्ट फॉरवर्ड करके कि क्या क्या बोल रहा हूँ और वो चीज़ है। ठीक है ना। और अगर वो है तो लिख लो उसको, जितना मैक्सिमम रीड कर करके जितना लिख सकते हो लिख दो। कोई उसमें कोई ज़्यादा लिख दोगे नुकसान नहीं है कोई। ओके सर। ठीक है। और अब सर एक लाइक हमारी मॉड्यूल। आपके चलिए आप मॉड्यूल अभी में कौन सा। तो आपके मॉड्यूल में तो आप दिखा देना, आपको यही वाले नोट्स रेफर करने हैं, यही वाले।
ठीक है, हाँ कुछ सर, ऐड ऑन नहीं मैं भी बाद में करोगे तो भी पूछूंगा। तुम्हारा पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा इसमें। ठीक है मैडम। ओके सर। चलिए अच्छा, अब एक चीज समझना। देखो जैसे ना यहाँ पे यही लिखा हुआ था, मैं ये एग्जाम्पल ही फॉलो कर लेता हूँ भाई। ठीक है, देखो जैसे टोटल इनकम कितने की है बच्चे, 18 लाख। थोड़ा ना एग्जाम्पल पे कनेक्टेड रहना, ठीक है। टोटल इनकम मेरी है 18 लाख, प्रीवियस ईयर है 24-25। 1 मिनट रुकना। 18 लाख 24-25, और टैक्स कितना आ रहा है, 3 लाख। बहुत अच्छी बात है जी। अगर टैक्स 3 लाख आ रहा है, टीडीएस कितना कटा हुआ है बच्चे, 1 लाख। सो कैन यू टेल मी दी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। एडवांस टैक्स लाइबिलिटी बताओगे आप। 2 लाख। 2 लाख। हम्म। तो ये 3 लाख माइनस 1 लाख करा हुआ है, 2 लाख। अब सवाल ये है कि सबसे पहली इंस्टॉलमेंट 15/6 को जानी है, और मुझे आप बताइए क्या हमने कुछ पे करा, कुछ पे नहीं करा। अच्छा, पे करना कितना चाहिए था, 2 लाख का कितना परसेंट, 15%। 15%। 15%। तो वो कितना आता बच्चे, 30,000। तो आप मुझे बताइए आपकी शॉर्टेज कितनी हो गई, पूरी 30,000। ये शॉर्टेज निकली हुई है, 30,000 पे करना था, कुछ भी पे नहीं करा, 1% पर मंथ। और आप देखेंगे सीधा 3 महीने के लिए लग गया। यानी कि 30,000 के ऊपर 1% सीधा 3 मंथ्स। क्योंकि अगर आपने पे नहीं करा तो सीधा हो गया। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर सपोज करो पेपर में आ जाए कि वो बंदे ने 15/7 को पे कर दिया, इररिस्पेक्टिव वो कभी भी अब पे करे, 3 महीने का लगता ही लगता है अगर वो लेट हो गया तो। ठीक है, ये 3 महीने का अगर आपकी इंस्टॉलमेंट शॉर्ट है तो सीधा 3 मंथ्स का लगता है बच्चे। मुझे बताइए पहले, यहां तक क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। कूल। अब उसके बाद 15/9 को, सर जी 2 लाख का 45% पे होना चाहिए, तो 2 लाख का 45% आएगा 90,000। लेकिन सर हमने कुछ पे करा, कुछ भी नहीं पे करा बेटे, आज तक अभी तक पे ही नहीं हुआ। तो शॉर्टेज होगी 90,000, 1%, 3 मंथ्स, 2700। क्या ये क्लियर है। यस सर। ओके। इंस्टॉलमेंट नंबर 3, 2 लाख का कितना परसेंट पे करना होता है टेक्निकली, 75%, 75%। है ना। बट अगर मैं आपको बोलूं कि उन्होंने पे कितना करा है बच्चे, 15,000, तो आइए देखते हैं कैसे निकल रहा है। 75% होता है 1.5 लाख, जिसमें से 15,000 पे करे तो 1,35,000 शॉर्ट हो गया। 1% और 3 मंथ्स, 3 मंथ्स क्यों, क्योंकि आज के दिन करना था तो अब सीधा अगली इंस्टॉलमेंट तक, यानी कि 3 महीने का इंटरेस्ट लगा। बहुत अच्छी बात है। और ये जो लास्ट है, लास्ट में कुछ पे करा है क्या, मुझे पता नहीं लग रहा है लैंग्वेज से। ठीक है, तो देखते हैं। आखिरी वाले में पूरा का पूरा 2 लाख जमा करना है, पर सर हमने कितना पे करा हुआ है, वही पहले का 15,000। तो 1,85,000 शॉर्टेज है, तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कुछ भी पेमेंट नहीं है, दिस इज टेक्निकली निल। और 185 पे ध्यान रखने वाली बात यह है, 1% फॉर 1 मंथ। मुझे बताइए, क्या क्या आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन क्लियर है बच्चे। यस सर। कूल। मैं 234 सी पे ही रह रहा हूं, क्योंकि मेरे को आपको कुछ बताने का है। अब आप जरा ये वाली लाइन पढ़िए और मुझे बताइए इसका क्या मतलब है। 234 सी विल नॉट बी लेविड, ओ माई गॉड, if 12% of advance tax liability is paid, and this is for installment number 1। oh my god, जो पहली क्लास में आप बच्चे कह रहे थे अरे सर ऐसे थोड़ा ना होता है, एस्टिमेट होता है सर, थोड़ा तो रह ही जाता है। तो देखो ना बेटे, सरकार क्या कह रही है, सरकार कह रही है अगर तुमने 12% भी पे कर दिया ना, पहली इंस्टॉलमेंट है कितना, 15%, अगर तुमने 12% भी कर दिया तो भी चलो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, मैं तुम्हारे ऊपर इंस्टॉलमेंट 1 की शॉर्टेज का इंटरेस्ट नहीं लगाऊंगी। यानी कि अभी अभी हमने जो एग्जाम्पल करा, मेरा एडवांस टैक्स का बनता कितना था इस दिन, 30,000। मेरा आपसे सवाल है,
अगर मैंने इंस्टॉलमेंट नंबर 1 28,000 पे करी होती तो मेरी शॉर्टेज आती 2,000 रुपये। मेरा आपसे सवाल, क्या 234C लगता? बताइए, क्या टू थर्टी नहीं फोर सी लगता। लगता? नहीं। नहीं लगता। ठीक है ना? क्यों नहीं लग, एक सेकंड देना बच्चे। ठीक है, तो मेरा अच्छा क्यों नहीं लगता? एक बात बताओगे कि 12% कितना बनता है वैसे? 24,000। 24,000। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो अगर वो 24,000 होता ना जी, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात ही नहीं आती। मुझे बताइए, आई मीन 24,000 से कम होता तो ये इंटरेस्ट लगता, वरना नहीं लगता। क्या सभी बच्चों को ये बात समझ आई? यस सर। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो एक लाइन और आ रही है। सर इसमें वो भी तो था 90% ऑफ ब्रो अभी हम इंस्टॉलमेंट। 234C में ही है, मैं अभी प्रीवियस ईयर के अंदर ही बात कर रहा हूं। मैं ठीक। 234B पे पहुंचा ही नहीं अभी तक। ठीक। अब ये वाली लाइन पढ़िए। मतलब ये क्या कह रहा 36% पे कर दिया है सेकंड है? इंस्टॉलमेंट पे तो एग्जैक्टली, भी नहीं लगेगा। इंस्टॉलमेंट नंबर 2, जो कि वैसे तो 45% तक होना चाहिए, पर अगर आपने 36% तक भी पे कर दिया तो आपके ऊपर 234C का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। कहिए, क्लियर है बच्चे? सर कुछ सर मतलब इंस्टॉल, इन दोनों हाँ जी, कंडीशन, इन हाँ दोनों क्या? में और है या फिर एंड है? नहीं नहीं, ये तो अलग अलग। मतलब आप जब इंस्टॉलमेंट एंड की क्या बात है? वन चेक करते टाइम वन देखो, टू चेक करते टाइम टू देखो, और एंड का क्या करना है इसमें? अच्छा, जब आप सेकंड मतलब अगर इंस्टॉलमेंट देख किसी रहे भी होगे, एसएससी में सेकंड। हाँ। हाँ, अगर इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है, एंड और का तो कोई लेना देना ही नहीं। इंटरेस्ट तो इंस्टॉलमेंट वाइज ही देखना है ना, मेरे को लग रहा है, नहीं लग रहा हाँ हाँ सर ठीक है है सर। ना? कोई उसका तो वही नहीं है। सर क्या इंस्टॉलमेंट नंबर 3 पे कोई बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है। सरकार कह रही है इंस्टॉलमेंट नंबर 3 तो 75% आ जाने चाहिए, और इंस्टॉलमेंट नंबर 4 भी 100% आ जानी चाहिए। आप मुझे बता दीजिए, क्या आपको समझ आई बात? यस वेरी, सर। वेरी, वेरी गुड। अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई दिमाग चल रहा है, तो आप पूछ सकते हैं बेटे। आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। सर जी, ये वाला बताओ ना, ये आपको आता है कि नहीं आता? बोलो हाँ बोलो। सर आता है ये। कोई भी सीनियर जीबीपी सिटीजन भी जो 60 साल टैक्सेबल से होगा। बड़ा है, जीबीपी इनकम उसकी नहीं है बिल्कुल। तो एडवांस टैक्स लाइबिलिटी नहीं एडवांस बनती है। एडवांस टैक्स प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल इन केस following conditions are satisfied. Condition number 1, if the person is a senior citizen, and such person should not have PGBP income। खत्म बात, क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। फिर हमने ये वाली लाइन करी थी, अगर एडवांस टैक्स लायबिलिटी लेस देन 10,000 है तो आप कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, आपके ऊपर एडवांस टैक्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ऑल क्लियर टिल हेयर? यस सर। सर कूल। अब ये वाली कैजुअल वाली बच रही है, और 234B का एग्जाम्पल। वैसे 234B मैंने करा दिया, पर एक बार अभी कराऊंगा ये एक बार। चलिए आइए, वैसे तो हमने कर लिया था 234B, बट कोई नहीं। 234B का एक एग्जाम्पल बना देता हूँ। ये तो अलग चैप्टर शुरू हो गया इसके बाद। ठीक है, ये ना अलग चैप्टर है बच्चे। ठीक है, इसका आपको कुछ नहीं करना होगा। नहीं है ना? एडवांस टैक्स जो है वो यहीं तक कर खत्म हो जाएगा। चलिए 234B के ऊपर एक एग्जाम्पल बनाते हैं। टोटल इनकम 10 लाख, टैक्स 2 लाख, TDS 1 लाख। कैन यू टेल मी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी? 1 लाख। इंस्टॉलमेंट नंबर 1 10,000, इंस्टॉलमेंट नंबर 2
20,000 इंस्टॉलमेंट नंबर 3, 15,000 इंस्टॉलमेंट नंबर 4, nil. Calculate interest under section 234C एंड 234B. मेरा आपसे पहले ये सवाल है, क्या आप 234C का इंटरेस्ट निकाल पाएंगे? यस सर। ठीक है, पर मैं आपके साथ 234B की पहले बात कर रहा हूं, तो आप बड़े ही प्यार से सुनिएगा। 234C निकाल के मुझे आंसर दे देना, ठीक है, पर 234B देखते हैं। अब आप मुझे बताओ, व्हाट इज योर एडवांस टैक्स लाइबिलिटी पूरे साल की? 1 लाख। 90% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी कितनी होती है? कैन आई से 90,000 यस पर सर। इंस्टॉलमेंट 1 प्लस इंस्टॉलमेंट 2 प्लस इंस्टॉलमेंट 3 प्लस इंस्टॉलमेंट 4। आपने कितना पे करा? 30,000 और 45,000। ओ माई गॉड, आपको कम से कम 90% तो पे करना चाहिए था। आपने सिर्फ 45,000 करा। अब आप मुझे बताइए, क्या 234B लगेगा? आंसर इज यस। तो मुझे बताओ, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? इट इज 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, पहली बात। दूसरी बात, अ, किस अमाउंट पे लगेगा? क्या आप अमाउंट बता सकते हैं बच्चे? 45,000। नहीं। टोटल एडवांस टैक्स लायबिलिटी कितनी की थी? 1 लाख की। 1 लाख माइनस 45,000। एग्जैक्टली exactly. तुमने हम्म। पे करा 45। हाँ, ऐसा नहीं है कि 90% तक करना था तो 45 आपने कर दिया। आपका अमाउंट जो लगेगा वो लगेगा 55,000 का। रेट लगेगा 1%। अब सारा सवाल आता है मंथ्स। देखो बेटे, अगर तो तुम ईमानदार इंसान हो, तुमने खुद से 4-5 महीने में कर दिया तो ठीक है। लेकिन अगर कल को आपको ना लैंग्वेज दिखेगी, इनकम टैक्स असेसी का नोटिस आया, सॉरी इनकम टैक्स पर्सन का, ठीक है, उसको बोला जाता है असेसिंग ऑफिसर का नोटिस आया, ठीक है, तो अब तो जब तक वो फाइनल करेगा तब तक आपका टाइम पीरियड चलता रहेगा, कि जब तक अब मैं तुम्हारे को बुलाऊंगा, तुम्हारी डिटेल चेक करूंगा। तो ऐसा आपको सिर्फ थ्योरेटिकल समझ आना चाहिए। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं, ये सारी की सारी बात प्रीवियस ईयर 24-25 की है, और जो तुमने पेमेंट करी है वो तुमने करी है 10/12/25 को। क्या आप मुझे बता सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा एक बार, ठीक है। मैं एक बार तुम्हारे लिए ग्राफ बना देता हूं। सर ये ईयर कौन सा था? 1/4/24, 31 मार्च 25। पेमेंट कब करी है सर जी? पेमेंट करी है 10/12/25। तो क्या तुम मुझे बताओगे 234B यहां पे होता था क्या? अगर मैं पूछूं इधर लगे, इधर यहां होता है 234B? नहीं होता। नहीं। नहीं। 234B स्टार्ट होता है यहां से, ये एरिया होता है 234B का। और ये 1/1/4 से शुरू होता है, और ये तब तक चलता है जब तक आप पेमेंट नहीं करते, चाहे उसके लिए आप 50 साल लेट हो जाओ, ठीक है ना। और अगर आप इतना लेट हो रहे हो ना, तो इनकम टैक्स भी पहुंच जाता है कभी कभी, तो जब तक वो असेस नहीं कर लेता। इसलिए आपको लैंग्वेज में दिखेगा एट व्हेन यू पे, और इफ इट इज असेस्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर। मुद्दे की बात यो नहीं है, मुद्दे की बात यो है, क्या आप मुझे महीने गिन के दे सकते हैं? कहने से अप्रैल, मई, 7। जून, अच्छा ठीक है, नौ मंथ्स काउंट महीने करें। हाँ, कितने महीने हो भाई? 9 मंथ। 9 महीने हुए हैं। तो सीधा सीधा 9 से अरे सर 8 महीने 10 दिन है। हाँ तो बेटा लिखा है ना पार्ट ऑफ द मंथ। आप मुझे बताइए कितना अमाउंट आ गया? 4950। 4950। तो इस दिन जब आप पेमेंट कर रहे हैं, तो देखो भाई, आपको टैक्स तो जमा करना ही करना है, 55,000 प्लस 4950। और ये सॉफ्टवेयर अपने आप निकाल देता है जी, ठीक है। और मुझे बताओ, ये तो 234B का है ना। अब मुझे बताओ, क्या 234C का इंटरेस्ट निकल जाएगा आपका? यस सर, निकल जाएगा। हाँ, निकाल लेना उसको, ठीक है ना। 234C का भी इंटरेस्ट आप निकालेंगे, क्योंकि मैं आपको बुक का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, जो मैंने बना लिया वो काफी करा दिया मैंने आपको।
कहिए, ऑल क्लियर टिल हेयर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब एक बार मैं देखता हूँ, एक फोटो भी देनी थी आपको। लास्ट पॉइंट है जी, वैसे तो मैं इसको इमेज में ऐड कर दूंगा तो सही रहेगा, क्योंकि तभी आपके लिए, ये वाला तो आपने कुछ नहीं करना ना, तो इसलिए मैं इसको काट देता हूँ। ओहो, कितने पेजेस हैं। हम्म, ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है बच्चे, और बस फिर हमारा एडवांस टैक्स खत्म है। अच्छा एक बात बताओ, आप सब बच्चों को ये बात पता है कि सर हमें एडवांस टैक्स की लायबिलिटी पे करनी होती है? हाँ हमें पता है। और 15/6, 15/9, 15/12, 15 मार्च। बच्चे एक बात बताओ, अगर आपको कोई इनकम यहां हुई, कोई इनकम यहां हुई, ठीक है, क्या ये पॉसिबल है कि हम, और अच्छा एक मैं ऐसे बोलता हूं, देखो आपका बिजनेस हो रहा है, आपकी सेल होती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ इनकम ऐसी होती है जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि सर, मतलब कुछ चीजें तो ऐसी होती है जो अगर हो गई तो हो गई, जैसे कि लॉटरी, ठीक है, या कैपिटल गेन्स, कि हमने सर सोचा तो था कि घर को बेचना है, गोल्ड बेचना है, लेकिन कौन से दिन बिकेगा, यहां बिकेगा, यहां बिकेगा, तो पता नहीं लग रहा। तो सपोज करो कोई इनकम यहां हुई, और सरकार कह रही है अगर ये इनकम यहां हुई, तो तुम तो इधर एस्टिमेट नहीं कर पाए, अगर तुमने वो एस्टिमेट नहीं लिया तो, जिस वजह से ये शॉर्ट पेमेंट हो गई, जिस वजह से तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। आप मुझे बताइए, क्या कुछ इनकम ऐसी हो सकती हैं जिस पे सरकार को रिलैक्सेशन देनी चाहिए कि चल कोई बात नहीं, तेरी वो इनकम अगर इधर हुई है ना, तो आगे वाली इंस्टॉलमेंट में तू पूरा पे कर दे, मैं पुराने वाले पे शॉर्ट पेमेंट पे इंटरेस्ट नहीं लगाऊंगा। क्या आपको लॉजिक समझ आया पहले? यस सर। देखो मतलब आप, यहाँ पर हाँ, ये कही ना गवर्नमेंट, हाँ अगर देखो, कोई ऐसी अनसर्टेन एक्टिविटी हो गई जो कि एस्टिमेट नहीं कर पाया वो एग्जैक्टली, एसएससी। एग्जैक्टली, और वो अनसर्टेन अनप्रिडिक्टेबल इनकम हम जाके सरकार को नहीं बता सकते, सरकार ने बोला हुआ है कि यही मानूंगा मैं, इसके अलावा कोई और नहीं मानूंगा। तो आप लास्ट टॉपिक जो लिखेंगे वो होगा नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। ठीक है, अब ध्यान से पढ़िएगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। Interest under 234C will not be levied in respect of any shortfall
in payment of tax due on returned income where such shortfall is on account of underestimation or failure to estimate these four income. अगर आपकी ये चार इनकम का एस्टिमेट गलत होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपसे पुरानी इंस्टॉलमेंट पे इनसे रिलेटेड में इंटरेस्ट नहीं लूंगा। कौन कौन सी है बच्चे? वो कैपिटल गेन्स, बिकॉज हम किस चीज को बेच देंगे, ठीक है, और नहीं बेचेंगे, ये एकदम एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं हो सकता कि इस साल बिक जाएगा या नहीं बिकेगा, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो। देन इनकम रेफर्ड इन 224(9), इससे कोई लेना देना नहीं। विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड लॉटरी पजल्स आपको पता है, ठीक है। पहले ये वाली देखना, अमाउंट ऑफ डिविडेंड इनकम अदर देन डीम डिविडेंड। सर ये क्या होता है? देखो बच्चे, कुछ बच्चों ने करा हुआ है, कुछ ने नहीं करा हुआ। अगर हालांकि जिसने कर भी लिया है उसके लिए भी कोई ऐसा नहीं है, आपको याद करके चलनी है कि जो भी डिविडेंड इनकम होती है, ठीक है, उस पे ये रिलैक्सेशन है, लेकिन किस पे नहीं है? डीम डिविडेंड अंडर 222E। क्या कोई समझदार बच्चा 222E बता पाएगा मेरे को क्या होता था? सिर्फ नाम ही बता दे तो। हाँ सर, वो 5 तरह की होती है। हाँ, वो ABCDE जो होती थी, 222E कौन सी होती थी? सर वो डीम बाय डिविडेंड बैक वाली। पे एक्स्ट्रा प्राइस। ना ना, लोन और एडवांस। हाँ, जिसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट प्राइवेट हाँ, कंपनी पे। फ्रॉम प्राइवेट कंपनी। सर इसका यहाँ क्या लेना देना? अरे छोड़ो ना बेटे, तुमको पेपर में गलती से अगर थ्योरी आ गई, 234C के अंदर कौन से चार केसेस हैं? कैपिटल गेन है जी, लॉटरी है जी, और ये डिविडेंड है अदर देन डीम डिविडेंड, ठीक है। अदर देन डीम्ड यानी कि डीम, अदर देन डीम्ड का मतलब डीम डिविडेंड वाला जो होगा उस पे तो मैं इंटरेस्ट इंटरेस्ट लगाऊंगा। और आप मुझे थर्ड पॉइंट पढ़ के आप बताइए। मतलब पीजीबीपी में वो इनकम पहली बार आई हुई हो। एग्जैक्टली exactly. अरे सर मेरा बिजनेस ही यहां स्टार्ट हो रहा है, आप मेरे को ये बोलोगे मैंने 15/6 की इंस्टॉलमेंट नहीं लगा रखी? समझ रहे हो? तो बेसिकली ये जो चार चीजें हैं, इस पर मैं आपका शॉर्ट पेमेंट जो निकल चुकी है इंस्टॉलमेंट उस पर नहीं लगाऊंगा। आगे सुनिएगा। शुड हैव पेड द होल ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स रेफर टू इन वन एज द केस में सच इनकम पार्ट। कहने का मतलब ये आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बात इतनी सी है, अगर वो इनकम यहाँ हुई है तो इधर और इधर में सारा एडवांस टैक्स दे दियो, क्योंकि आपको पता है कि 75% और 100% यहाँ पर है, और अगर तुमने 0 0 इस इनकम पे दिया होगा तो इधर पेमेंट हो जाएगी और इधर पेमेंट हो जाएगी। क्यों जी? क्लियर है? हाँ, मतलब 2 इंस्टॉलमेंट पे करनी है बस। क्योंकि बची हुए हैं, अगर मान लो वो इनकम यहां होती तो मुझे इसी इंस्टॉलमेंट में सारा देना होता, हाँ और अगर वो इनकम यहां होती तो मेरे को 31 मार्च तक सारा पे करना होता। सर, सही है। अगर यहाँ पर भी 31 मार्च अगर निकल जाता मान लो, तो तो फिर मैं फिर एक इनकम ही महीने नहीं का हुई ना इंटरेस्ट आपको। लगाती। 31 मार्च अगर निकल ही गया तो फिर उस साल की इनकम ही नहीं है। नहीं, मतलब इनकम हो गई थी बट मैंने 31 मार्च तक जमा नहीं की। हाँ, तो वो आपको जमा करनी चाहिए थी 100% है उस ना, पर। फिर तो लग जाएगी 1% ऑफ। नहीं, अगर कौन सी डेट को इनकम हुई है? सर 17 मार्च को। अगर 17 मार्च को हुई है तो आपको एक महीने का ब्याज लग जाएगा। हाँ ठीक है सर। मुझे बताइए, ऑल क्लियर टिल हेयर? सर वो डिविडेंड वाला पॉइंट रिपीट कर देना। मैडम जो डिविडेंड इनकम होती है ना, डिविडेंड इनकम पे भी सेम वही, जितना जैसा आप डिविडेंड समझते हो ना वही समझो, आपने इन्वेस्ट करा हुआ है और आपने इन्वेस्ट करा हुआ, आपको इस दिन डिविडेंड इनकम हुई, ठीक है, क्योंकि आप समझो शेयर होल्डर को तो नहीं पता होगा ना कि कंपनी कब डिक्लेयर करेगी, तो आपको इनकम यहाँ हो रही है, तो आपने यहाँ पे नहीं करा, कोई बात नहीं, इसके जो इंस्टॉलमेंट है यहाँ नहीं करा, कोई बात नहीं, मैं इंटरेस्ट नहीं लगाऊंगा, ठीक है। बस एक डिविडेंड पे लगाऊंगा, दैट इज डीम डिविडेंड 222E। ये क्या होता है अभी हमने जानना ही नहीं है, ये तो हम अदर सोर्स में देखेंगे। ओके सर। क्या ये क्लियर है बच्चे? सब बच्चों को क्लियर है? यस सर। अगर आपको क्लियर है तो आपके सामने आने वाले हैं सवाल, और आपका सारा का सारा एडवांस टैक्स खत्म है बच्चे।
अगली क्लास में अगला टॉपिक कराओगे सर? हाँ जी। एडवांस टैक्स से बहुत ही रेयरेस्ट चांस होता है कुछ आता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, तो ग्रीश्वर सर की बुक में है, लेकिन आपको आपकी बुक में हो सकता है क्वेश्चन ना ही मिले वैसे इसके। बट क्वेश्चन कहीं से भी कुछ ही बनकर आता है भाई। इस बार का जो टैक्स का पेपर आया वो डिस्कस करूंगा, तो मतलब बच्चों की हालत खराब कर दी भाई इसके टैक्स पेपर ने तो। हम्म, पेज नंबर 678। खूब। और ना बच्चे, एडवांस टैक्स में ना ये ना, जैसे टोटल इनकम होता है ना, उसको ना करंट इनकम बोलते हैं। वो आपको बस लैंग्वेज में अगर करंट इनकम दिखे ना, तो मैं दिखाता हूँ आपको। कौन सा चैप्टर है? 16। चलिए। मतलब ऐसा कुछ तुम्हें याद करने का वो नहीं है, एक बार सिर्फ ये लाइन पढ़ लो बस। ऑल क्लियर टिल हेयर? सर यही कह रहे हैं ना कि जो टोटल इनकम है वो करंट इनकम हाँ इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हाँ, इसी साल की इनकम है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और ये जो सीनियर सिटीजन वाले सेक्शन 207 में सेक्शन याद रहेगा तो सही है, नहीं रहेगा तो ऐसा कोई वो नहीं है। वो जो 10,000 वाला है ना, अगर आपके नोट्स बने हुए हैं कुछ है तो 208 है। जस्ट अगर आप लिख लोगे तो सही है, नहीं तो कोई ऐसा वो नहीं है। और ये जो एडवांस टैक्स निकालने के स्टेप होते थे, पहले करंट इनकम निकालो, फिर उस पर टैक्स निकालो, फिर सरचार्ज सेस, वो तो लंबा करके वो लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ आपको ऐसा नहीं करना, आराम से आप पढ़ते रहोगे, आपको समझ आता रहेगा। इंस्टॉलमेंट में को आपको सीधा क्वेश्चन दिखाना है। ये वाला आपको होमवर्क दूंगा, जिन बच्चों का एग्रीकल्चरल हो गया वही करेंगे बस। ये वाला क्वेश्चन करना है जी। आइए जी, एक ही क्वेश्चन है इस पे, और इस पे आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। आइए। द एस्टिमेटेड जीटीआई ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड। ओ माय गॉड, सबसे पहले बताओ ये पर्सन जो है इंडिविजुअल है या कंपनी है? कंपनी। कंपनी है। कंपनी। कितनी एस्टिमेटेड जीटीआई है? 30 लाख। हाँ 30 30 लाख lakhs। के अंदर है 10 लाख ऑन अकाउंट ऑफ एलटीसीजी अर्नड ऑन 16/9। ओ माय गॉड। वो इसलिए बता रहा है आपको, एक इंस्टॉलमेंट होती है 15/6, एक होती है 15/9, और आपको एक इनकम हुई है 16/9 को। कितने रुपए की? 10 लाख रुपए की। और आप समझ रहे हैं वो कैपिटल गेन क्यों बता रहा है? वो जो अभी अभी आपको 234C हाँ का प्री हॉल आगे को पे बता रहा करेंगे ना। है। एग्जैक्टली। कंप्यूट द एडवांस टैक्स पेबल बाय द कंपनी assuming 28,000 has been deducted at source during the financial year 23-24। तो मान के चलते हैं ये 23-24 है।
और टीडीएस कितना कटा हुआ है? 28,000। आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं ही करा दूंगा आपको एक क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। जब पहली इंस्टॉलमेंट आई होगी, ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि क्या मैंने ये कैपिटल गेन्स को एस्टिमेट करा होगा या नहीं करा होगा? नहीं करा होगा। नहीं करा होगा। तो आइए हम, जब 15/6 होगा तो सबसे पहले हम बनाएंगे एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी विदाउट एलटीसीजी। तो आपके हिसाब से कितने रुपए की इनकम मैंने एस्टिमेट करी होगी? 20 लाख। 20 लाख। 20 लाख। सबको सबको 20 लाख समझ आ गया? उसके ऊपर 30%, क्योंकि कंपनी के ऊपर लगता है 30%, 6 लाख। सर ये 24,000 क्या HEC? तो इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर जो टैक्स है वो है 6,24,000। टीडीएस ऊपर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 28,000 की जगह हम 2,80,000 ले लेंगे, क्योंकि आंसर में 2,80,000 ले रखा है। तो आप मुझे बताइए, हाउ मच एडवांस टैक्स लाइबिलिटी डू आई हैव? 3,44,000। 3,44,000। तो आप मुझे बताइए 15 जून को 15% ऑफ 3,44,000 कितना आ जाएगा बच्चे? 51,000। ये मेरी इंस्टॉलमेंट नंबर 1 है। फिर अगली इंस्टॉलमेंट 15/9 को आएगी। क्या कैपिटल गेन का एस्टिमेट आ गया होगा, नहीं आ गया होगा? अभी नहीं आया सर। अभी नहीं आया होगा। एक दिन और बाद ना, आया। अभी ना मीटिंग एंड हो जाएगी, दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है? एनी टाइम मीटिंग विल एंड, बट सुनते रहिएगा। इंस्टॉलमेंट नंबर 2, 3,44,000 का 45%, तो 154,800। और जो मैंने ऊपर वाले में पे कर दिया होगा माइनस हो गया, ये मेरी इंस्टॉलमेंट नंबर 2 आ गई। पहले मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। ओके। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं 15/12 को मेरा एस्टिमेट अलग होगा? यस सर। आइए, यानी कि 15/12 को जो मेरी टैक्स लायबिलिटी होगी विद एलटीसीजी वो निकालते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, एलटीसीजी का मैंने आपको ये बताया था, वो स्पेशल रेट पे टैक्सेबल होती है। मालूम है कितने रेट पे?